हम दोनों बेड पर लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी सो गई है तो मैं उनके गोलू मोलू के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी हलचल करने लगी जिससे मुझे पता चल गया कि भाभी जाग रही है और सोने का नाटक कर रही है। तो मैंने भाभी की साड़ी। भाई लोग, आगे की कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। मेरा नाम राज है। मैं 19 साल का हूँ। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती थी। भाभी की उम्र 25 साल है। उनका रंग एकदम गोरा है। भाभी बहुत सुंदर और जवान है। वो जब भी मेरे सामने आती थी तो उनके गोलू मोलू को देखकर मेरे पूरे शरीर में कुछ कुछ होता था। भाभी इधर अकेली ही रहती थी। उनके पति दुबई में जॉब करते थे। वो साल में एक दो बार ही इंडिया आ पाते थे। इसलिए भाभी को कोई भी काम होता था तो वो मुझे ही बोलती थी। रात में भाभी मुझसे कॉल पर बातें करती थी। एक दिन की बात है, जब मैं उनके घर गया तो वो उस समय नहाकर निकली थी। मेरा मन तो कर रहा था कि अभी इसको, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया और मैं अपने घर वापस आ गया। मेरे मन में भाभी को लेकर उस तरह के विचार आने लगे थे। 2 दिन बाद भाभी मेरे घर आई तो उस समय मेरे घर पर कोई नहीं था। मेरे घर आने से पहले भाभी ने मुझे 4 बार कॉल किया मगर मैंने नहीं उठाया। मुझे पता था कि भाभी मेरे घर ज़रूर आएगी। ऐसा ही हुआ। जब मैंने भाभी का फ़ोन नहीं उठाया तो वो मेरे घर आ गई। मैंने अपने घर का गेट लॉक नहीं किया था तो वो मेरे घर के अंदर चली आई। मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़कर वो वाला काम कर रहा था। भाभी आई और मुझे इस तरह से देखकर शर्माकर वापस चली गई। मैंने भी देख लिया था। थोड़ी देर बाद मैं उनके पास गया और उनके सामने खड़ा हो गया। मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। भाभी मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैंने धीरे से बोला, भाभी, आप किसी को बोलना मत प्लीज़। वह बोले, कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसा होता है। और फिर मैं भाभी के साथ सामान्य बातें करने लगा। भाभी बोली, वैसे तुम्हारी कोई जीएफ है? मैंने सर झुकाकर कहा, एक थी भाभी, पर उससे ब्रेकअप हो गया। अब कोई नहीं है। आप ही कुछ मदद कर दो। भाभी बोली, तुम इतने जवान हो फिर भी मुझसे मदद मांग रहे हो, क्या कोई दूसरी नहीं मिली? मैंने कहा, मिल तो बहुत रही है मगर। भाभी बोली, मगर क्या? मैं बोला, मगर आप जैसी नहीं मिल रही है। भाभी हंसकर बोली, मेरे जैसी क्यों चाहिए? मैं बोला, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। यह सुनकर भाभी हंसने लगी और बोली, अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा, हाँ ऐसा ही है। भाभी ने कुछ नहीं कहा और बोली, मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या काम था? भाभी बोली, मुझे बाजार से कुछ सामान लेने जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं भाभी, चलिए। फिर मैंने बाइक निकाली और हम बाजार की तरफ जाने लगे। भाभी बिल्कुल मेरे पास बैठी थी तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। भाभी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाभी जानबूझकर यह सब कर रही है। थोड़ी देर बाद हम बाजार पहुंच गए। वहां से भाभी ने कुछ सामान खरीदा और फिर हम दोनों वापस घर आ गए। भाभी बोली, तुमने मेरी इतनी मदद की है, चलो चाय तो पीते जाओ। मैं भला क्यों मना करता। मैं भी उनके साथ चला गया। भाभी ने मेरे लिए चाय बनाई और हम चाय पीते हुए बातें करने लगे। बातें करते करते मैंने पूछा, भाभी, भैया विदेश में रहते हैं तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता क्या? भाभी बोली, होता तो है, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आपको जब भी अकेलापन महसूस हो आप मुझे फ़ोन करके बुला लेना, हम खूब इंजॉय करेंगे। भाभी हंसने लगी और बोली, हाँ ज़रूर। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद मेरे घर वाले बाहर घूमने जाने वाले थे। उस समय मेरे एग्जाम आ रहे थे तो मैंने जाने से मना कर दिया। मैं बोला, आप लोग चले जाए, मैं नहीं आ पाऊँगा। मम्मी बोली, 2 हफ्ते तक कैसे रहोगे? उसी समय भाभी घर आई और वो मेरी मम्मी से बोली, अरे चाची, मैं तो हूँ ना, ये मेरे घर ही खा लेगा। मम्मी इस बात से सहमत हो गई। दूसरे दिन मेरे घर के सभी लोग शाम को निकल गए। अब घर पर मैं अकेला रह गया था। थोड़ी देर बाद भाभी ने मुझे फ़ोन किया और कहा, मेरे घर आ जाओ, यही खा लेना और यही सो जाना। मैं भाभी के घर चला गया और उनके साथ रात को खाना खा लिया। खाने के बाद हम दोनों थोड़ी देर टीवी देखने लगे। कुछ समय बाद मैंने कहा, भाभी बहुत रात हो गई है,
मैं सोने जा रहा हूँ। वो बोली ठीक है। मैंने टीवी बंद कर दिया और जाने लगा। 2 घंटे बाद मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने के लिए किचन में गया तो सोचा भाभी को देख लूँ। मैंने उनकी खिड़की से अंदर झाँककर देखा तो भाभी सोई हुई थी। मैं भाभी को बस देखता ही रहा। भाभी सोते समय बहुत प्यारी लग रही थी। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था तो मैं धीरे धीरे उनके कमरे में चला गया। मैं भाभी के पास जाकर बैठ गया और उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी हिली तो मैं डर गया और उनके बाजू में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद भाभी उठी तो वो मुझे अपने बाजू में लेटा देखकर बोली, राज राज। मैं उठ गया और बोला, हाँ भाभी क्या हुआ? वो बोली, तुम यहाँ कैसे? मैं बोला, मुझे उस कमरे में अकेले में डर लग रहा था इसलिए मैं आपके कमरे में आकर सो गया। वो बोली ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाओ। मैं फिर से आंखें बंद करके सो गया पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह 6 बजे मैं उठा। फिर मैं तैयार हुआ और कॉलेज चला गया। शाम को मैं वापस अपने घर आ गया, अपने कपड़े बदल लिए। फिर मैं भाभी के घर गया और उनका दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद भाभी बाहर आई। मुझे देखकर भाभी बोली, सॉरी राज, मैं नहाने जा रही थी, तुम अंदर आ जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी। मैं अंदर आ गया। भाभी मुझे बैठने को कहकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो मुझे खाना परोसने आ गई। मैं खाना खाकर बाहर चला गया। बाद में अपने घर आकर सो गया। शाम को अपने घर की चाबी भाभी को देकर मैं दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। फिर मैं भाभी के घर वापस आया तो उस समय करीब 9 बज गए थे और बारिश हो रही थी। सब जगह पूरा गीला हो रहा था। वो मुझे देखकर बोली, कहाँ से आ रहे हो? ऐसी बारिश में कहाँ घूम रहे थे? देखो पूरे भीग चुके हो। मैं बोला, भाभी मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया था। फिर आते समय बारिश होने लगी तो मैं भीग गया। मैंने भाभी से कहा, आप मेरे घर की चाबी दे दो, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। वो बोली, कहीं मत जाओ, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यही कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें तौलिया दे देती हूँ। मैंने कहा, भाभी मेरे पास कपड़े नहीं है। वो बोली, कोई बात नहीं राज, तुम तौलिया पहन लेना। मैंने कहा ठीक है। वो बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर बाद में खाना खा लेना। मैंने कहा ठीक है। खाना खाने के बाद हम दोनों टीवी देखने लगे। 1 घंटे बाद भाभी बोली, अब मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा, हाँ भाभी, मुझे भी नींद आ रही है। मैंने टीवी बंद कर दिया तो वो बोली, तुम मेरे साथ ही सो जाना, कमरे में अकेले सोओगे तो डर लगेगा। मैंने कहा ठीक है भाभी। हम दोनों बेड पर लेट गए और सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी सो गई है तो मैं उनके गोलू मोलू के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी हलचल करने लगी जिससे मुझे पता चल गया कि भाभी जाग रही है और सोने का नाटक कर रही है। मैंने भाभी से कहा, भाभी अब नाटक मत करो, मुझे पता है कि आपका भी मन है। भाभी ने मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ राज, आज मुझे खुश कर दो। मैं भाभी की बात सुनकर मुस्कुराया। करीब 3-4 घंटे बाद हम अपना काम पूरा करके सो गए।